हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक साल में 180% प्लस परसेंटेज का रिटर्न दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक और कहाँ आप लोग एंट्री कर सकते हो और कहाँ पे मतलब क्या टारगेट निकल के आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है मानाक्सिया कोटेड मी कुछ करके है। ये डेली चार्ट एनएससी का खुला हुआ है और अगर आज का देखते हो तो आज ये ऑलमोस्ट 3.77% डाउन था और ये करेंटली 14.05 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ये एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि इस स्टॉक ने तोड़ दिया। तो अगर आप लोगों को इस सपोर्ट के आसपास मिलते हैं, मतलब इस सपोर्ट में टच होके ऊपर की तरफ निकल जाता है स्टॉक, जैसे कि इस बार हुआ था, इस सपोर्ट में टच किया और ऊपर की तरफ निकल गया। तो अगर आप लोगों को 13 सपोर्ट टच करके सपोर्ट में एक दिन का क्लोजिंग होगा, उसके बाद मतलब ऐसे सपोर्ट में एक दिन का क्लोजिंग होगा, उसके बाद वाला दिन भी अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हो गया तो आप लोग 13.3 के आसपास स्टॉक को बाई करके चल सकते हो। मतलब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो अगर ये देख लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला स्टॉक सपोर्ट, ये वाला कैंडल सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है, ये भी ग्रीन कैंडल है। आपको क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सेकेंड दिन वाला कैंडल है इसमें आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए, मतलब इसमें एंट्री करना चाहिए आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू मी। मेरा ये लगता है क्योंकि ये पहली बार भी हुआ था। हाँ, आप लोग अगर चाहते थे तो यहाँ पर भी आप लोग एंट्री कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को वेट करना था क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं था। आप लोग अगर देखते हो, क्योंकि ये ओपनिंग ही इतना गैप अप हुआ था, कुछ देर आप लोगों को वेट करना है। स्टॉक अगर नेक्स्ट दिन खुलता है तो उसके बाद भी आप लोगों को कुछ देर वेट करना है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दिन में सबसे ज़्यादा सस्ते स्टॉक्स अराउंड 11 AM और 1 PM के आसपास मिलता है। क्योंकि मैं पहले बहुत बार इंट्राडे ट्रेड्स लेता था, तो तब मैं मैक्सिमम ट्रेड में, और मैक्सिमम वैल्यू रहता है, अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है टिल 9:45 या तो फिर 10:30 तक उसका मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप एंट्री पॉइंट में मतलब ओपनिंग के जो 9 AM टू 9:07 AM तक होता है तब एंट्री कर लो उसके बीच में। और अगर एक स्टॉक भाग रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हिट करता है वो 10:30 तक। 10:30 तक वो अपना डे का जो हाई है वो निकल के आ जाता है, वो टच करके आ जाता है नीचे। तो मेरा सलाह यही है कि आप लोग वेट कर सकते हो 11:30 तक या तो फिर 1 PM तक। अगर ये स्टॉक फिर भी ऊपर भागने में लगा है ये टच करके, अगर फिर भी ये स्टॉक इसके आसपास मतलब अभी जिस एरिया पे ट्रेडिंग कर रहा है उससे नीचे 13.3 या तो फिर 4 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है या तो फिर उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद आप लोग को टारगेट होगा ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक। आप लोग भी देख सकते हो ये जो ट्रेंड था सेम पैटर्न फॉर्म कर रही है ये स्टॉक। एक रेजिस्टेंस टच किया, एक सपोर्ट जोन टच किया, उसके बाद सेकेंड थर्ड वाला में आके उठ गया ये फिर से ऊपर। और जो मतलब अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो इससे ऊपर ही हमेशा क्लोज होगा। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि आप लोगों को दिखाना था वो रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे आप लोगों के सामने, वो मैं ड्रॉ करूँगा इसीलिए। तो ये एक निकल के आता है ऐसे ही, एक ये भी 2 नंबर, एक सेकेंड, एक ये भी एक, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड मतलब यहाँ पे आके ऊपर उठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं। और अगर यह एक सेकेंड, अगर आप लोग ये जो पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट 13.4 के आसपास अगर यहाँ पर बाई करते हो तो ये रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उससे ऊपर ही ये स्टॉक क्लोज करता है। ये जो आप लोग देख सकते हो ये जो पैटर्न है इसका हाईएस्ट पॉइंट निकल के आता है अराउंड 16 रुपीज़ के आसपास। 16 के ऊपर ही ये स्टॉक क्लोज किया, 16 के ऊपर ये स्टॉक अराउंड आप लोगों को देख लेते हैं अराउंड 18.5 के आसपास क्लोजिंग किया है। तो 1 वीक का चार्ट हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आता है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस है मतलब कितने तक का टारगेट तक ये स्टॉक भाग सकती है। अब जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है वो है अराउंड, अगर आप लोग सेव देखते हो तो ये तक
यहाँ तक। ये इसका प्राइस पॉइंट, एक सेकेंड, इसका प्राइस पॉइंट क्या निकल के आता है देख लेते हैं। ये अराउंड इस रीजन तक 22 के आसपास, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आप लोग, एक सेकेंड, पहले भी ये कभी भी टच किया है और इसका ओपनिंग ही 2016 में हुआ है शायद। ये जो एरिया है 20 के आसपास, यहाँ से ओपनिंग ही हुआ था, उसका कोई पंगा नहीं है आप लोग। हाँ, यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है इसमें एक बार टच किया, फिर से नीचे गिरा स्टॉक, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हुआ। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इससे टच करने में टाइम लग सकता है, और अगर इसे टच कर दिया तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब 24 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया, तब के बारे में बाद में देखेंगे। और एक दिन का चार्ट के वाइज से देख लेते हैं 2018 का, जो 2021 का है। एक सेकेंड, नेट शायद नहीं, नेट नहीं, नीचे ही स्टॉक घुस गया था। हाँ, अब देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। हाँ, जो मैं बोल रहा था 20 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया, 24 नहीं 20 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है, 20 रुपये के आसपास। एक सेकेंड, यहाँ पर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर आप लोग देख सकते हो तो एक बार टच किया, नहीं आ पाया, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिरा, और ये स्टॉक एक बार, ये जो सपोर्ट एरिया एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार के बाद ये स्टॉक नीचे गिरा। अगर आप लोग यहाँ पर भी देखते हो ऐसे भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये भी मतलब ये जो जोन है 20 से, एक सेकेंड, अराउंड ये रहा 20 रुपीज़ से, कहाँ गया, हाँ ये वाला जो जोन है इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग, उसको पकड़ लेते हैं तो निकल के आता है 19.80। ये इतना नीचे तक नहीं आएगा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया, इसमें सिलेक्ट, हाँ अब होगा। ये जो एरिया निकल के आता है वो है 20.50 से लेकर इसका जो ऊपर तक का है अराउंड 21.70। यह ये पार्ट में एक रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर सकता है, इसीलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था कि आप लोग को दिखाना है कैसे रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करते हैं। ये जो आप लोग अगर फिर से चेक करना चाहते हो तो 21 और 21.70 के आसपास निकल के आता है। तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट क्या होगा, बेस्ट एंट्री पॉइंट निकल के आता है वो है अराउंड 13.4 के आसपास, और जो टारगेट निकल के आता है वो है 21 तक का, 21 तक का। और अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे, अगर मैं पहले जो हुआ है उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका जो एंट्री पॉइंट निकल कर आता है वो है अराउंड 11.45। अगर हम लोग राउंड फिगर देते हैं, क्योंकि बेस में तो कोई एंट्री लेता नहीं है, मैं इस वाले कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले कैंडल की, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है इस वाले कैंडल में आप लोगों को एंट्री नहीं करनी है, सेकेंड वाला कैंडल में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 11.5 अगर एंट्री होता है तो ये स्टॉक आराम से अराउंड 18.5, मतलब 7 रुपये तक का जाम पाया था। तो यहाँ पर अगर 13.5 में ख़रीदते हो तो 20.5 वो 21 रुपीज़ के आसपास ही निकल के आता है। तो 21 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर 21 रुपीज़ टच करके निकल जाता है तो सेकेंड टारगेट आता है 24 रुपीज़ का। तो चलिए देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज और कंपनी कैसा है फंडामेंटली। तो ये रहा कंपनी का नेम, मानक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंबल मानक कोट। आज का हाई था 15.1, ओपन हुआ था 14.8, लो था 13.9 और क्लोजिंग 14.05, मतलब लो के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। और अगर आज ट्रेडेड वॉल्यूम देख लेते हैं शेयर्स के, 4,32,003 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और पेंडिंग ऑर्डर में है 14.05 रुपीज़ में 1100 स्टॉक्स पेंडिंग क्वांटिटी है। और आज 61 लाख के आसपास रुपए के माल
ट्रेड हुआ है। और डिलीवरी परसेंटेज 49.41, क्वाइट गुड बिकॉज इट्स अबव 30%। तो चलिए बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। तो ये कंपनी इज़ प्राइमरली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स एंड वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी मेटल प्रोडक्ट्स लाइक गैल्वनाइज्ड कोरागेटेड शीट, गैल्वनाइज्ड प्लेन शीट्स, कलर कोटेड प्रीपेंटेड शीट्स। चलो ये सब तो ठीक है। आगे मार्केट कैप देख लें, 95.7 करोड़ का मार्केट कैप, ROC 11.8%, ROE 6.60, बुक वैल्यू 15.4। बुक वैल्यू से कम कीमत में ये स्टॉक मिल रही है। डिविडेंड यील्ड कम है, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड अगर ज़ीरो है इसका मतलब है कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ कर रही है। तो मतलब ये स्टॉक भी 3.6 से 18.8 तक, मतलब एक साल में देख लेते हैं कितना जंप आया है। ये स्टॉक भी अराउंड 422% तक जंप किया है एक साल में। अगर आप लोग ट्रेड में मतलब एक साल के लिए होल्ड भी करते तो अराउंड 400% तक के तो गेन आप लोग कर ही चुके होते मिनिमम। क्योंकि कोई भी एकदम लो, किसी भी कंपनी के ट्रेड में एकदम लो में और एकदम हाई में, एकदम लो में एंट्री और एकदम हाई में सेल कर ही नहीं सकती। सिर्फ दो लोग कर सकते, या तो वो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है, कर ही नहीं सकती। इसलिए मैंने बोला कि 400% का गेन आप लोग कर सकते थे अगर आप एक साल के लिए होल्ड करते तो बाकी देख लेते हैं। प्रोज में देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.95। जैसे कि मैंने बोला कंपनी इज एक्सपेक्टेड, अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छी आ लीजिए तो 24+ चले जाएगी आराम से। और कंपनी इज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी ये सब अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दिसंबर क्वार्टर के बाद और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ गया। तो वहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा ही तो आया है। चलो देख लेते हैं। 142 यहाँ पर तो एक जंप आया है। 131 प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें बहुत ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ही एक ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि अगर टैक्स परसेंटेज देखते हो 27.27% टैक्स, जो कि पिछली बार 7.95% का था। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। मार्च 21 में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 446, 412, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 जो कि जंप आया है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आसपास इंटरेस्ट प्रोविजन बिफोर टैक्स प्रॉफिट, मतलब एक चीज़ पक्का है कि जो सारे कंपनी मैं रिकमेंड करता हूँ वो कोइंसिडेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये होना ही था क्योंकि तो पहले नहीं, इस साल में तो कोरोना नहीं था। तो चलो बाद में देख लेते हैं, जो है शो है, हम लोगों का कुछ करने का नहीं है उसमें। कंपनी का पास डेब्ट बहुत ज़्यादा है, डेब्ट कम नहीं कर रही है कंपनी, बल्कि डेब्ट बढ़ा रही है अपनी। लेकिन रिजर्व में पैसा आना चालू हो गया है, ये एक अच्छी चीज़ है। टोटल एसेट 432 जंप आया है इसमें। कैश फ्लो अगर भी देख लेते हैं 0 से +2 जो कि एक जंप आया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रेशियो यहाँ पर भी ठीक है। ROC प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर देख लेते हैं तो ये कांस्टेंट ही है ना, कभी कोई खरीदता था। हाँ, प्रोमोटर्स ने 2018 के आसपास अपना होल्डिंग बढ़ाया है, उसके बाद से ठीक ठाक ही चल रही है। ये पब्लिक में देख लेते हैं किसका किसका पैसा है। पब्लिक में मतलब बहुत ही अच्छे खासे लोगों का पैसा है। इसके छोड़ के एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 32.79% का पब्लिक का होल्डिंग है, उसमें से मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है वो निकल कर आता है 22.44%, जो कि ठीक ठाक ही है क्योंकि बड़े डिटेल्स भी है इसमें। नॉर्मल जो आम पब्लिक है उनका पैसा 22.44% इसका लगा है, जो कि ठीक ठाक है। और ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अराउंड 400% का गेन हुआ है, तो चलो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग होल्ड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए तो होल्ड कर ही सकते हो, जो कि मैंने बोला। और क्वार्टरली रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है, तो टारगेट वही रहेगा 20 के आसपास और 13.5 के आसपास एंट्री। तो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। बाय गाइस।